नमस्कार, स्वागत है आपका डी स्टडी पॉइंट जी के में। तो बिहार शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन आने वाली थी, फाइनली वो जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये बीपीएससी का ऑफिशियल साइट पर आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम लोग उसे देखते चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, पिन कोड के साथ है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या की बात करते हैं तो 26/2023 है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देख लेते हैं, टोटल पोस्ट की संख्या की बात करते हैं तो 1,70,481 है। ये देखिए घटा और बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस श्रेणी एवं सेवा के अधीन जो है विद्यालय अध्यापक राजपत्रित में देखिए वेतनमान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि जो होगी ना, वो परीक्षामान अवधि मानी जाएगी। मतलब उसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी होगी, तब जाके आपको रेगुलर होगा। एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक यदि नहीं पाया जाता है तो परीक्षा अवधि विस्तार के लिए 1 वर्ष के लिए और आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी समझते हुए चलिए। भी देखिए 9 से 10 तक क्या है विद्यालय अध्यापक के लिए। आगे नीचे हम लोग देख लेते हैं, ये भी अभी जो है अराजपत्रित होंगे, है ना। आपको यहाँ पर 31,000 मूल वेतन है। और ये भी देखिए परीक्षा मान अवधि ये 2 साल के लिए रखा जाएगा, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। और यदि आप कह रहा है कि संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं यदि उस अवधि में, तो परीक्षा अवधि को विस्तार के लिए 1 वर्ष और दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उसमें भी नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए 11-12 वाला दिया गया अध्यापकों के बारे में। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर जो मूल वेतन है आपको 32,000 रुपये दिया जाएगा। ये भी अराजपत्रित है 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि, परीक्षा मान अवधि मतलब होती है ना कि आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ठीक है, एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाया गया तब परीक्षा अवधि विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। फिर वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए दिया गया कि रिक्तियों की जो संख्या वो घट बढ़ सकती है। चलिए, अभ्यर्थी की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। मतलब ज़्यादा स्टूडेंट होने पे एक से ज़्यादा चरण में एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या है, क्या होना चाहिए, मिनिमम आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो क्राइटेरिया आपको होना चाहिए। भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो संप्रति निम्नवत है। 1 से लेकर 5 तक के देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण। देखिए 1 से 5 तक में आपको प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है, मतलब बिना प्रशिक्षण का इसमें नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए आगे है, अथवा की बात हो रही, या तो मतलब अथवा हो जाता है ना कि सारा आपको नहीं चाहिए, किसी इतना में से किसी एक में आप तब काम हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम देखिए आगे है 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे लोकल जो भी नाम जाते हैं उनसे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो और विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया होगा। आगे है इसी तरह से मतलब सब BLED भी वाले भी हैं इसमें, मतलब प्राइमरी वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशिक्षित आपको होना चाहिए। ग्रेजुएशन BEd है तभी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय की ग्रेड BEd या MAd है तब भी आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, और जो भी है सब NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं बी में, देखिए यहाँ पर 9 से 10 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 9-10 में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1 से 5 वाले में जो था ना वो बारीकियाँ कम थी। यहाँ पर बारीकी से पहले समझिए, सामान्य विषय की बात हो रही, सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के लिए जो विद्यालय अध्यापक हुए उनके लिए क्या शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, ये देख लेना है। ठीक है, तो चलिए ये समान विषय के लिए। ठीक है, साइंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, समान विषय के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य जो भी हो उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि BEd होना चाहिए। जनरली बात समझ लीजिए कि यदि आप जनरल से है ना, समान विषय के लिए हैं तो आपको BEd जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में BEd जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 9-10 में जो है आपको विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति विषय समूह निम्नवत होगा। यदि आप गणित में है, ठीक है, तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, मतलब 2 विषय आप पढ़े हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित का विशेषज्ञता हो, तब आप 9-10 में गणित के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान में देखिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में एवं रसायन शास्त्र में पठित हों अथवा
इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता, तब आप इसे भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। चलिए भाषा से संबंधित विषय की बात करते हैं, तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, डी में दिया गया 11-12 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड चाहिए। अथवा की बात रही है तो यहाँ पर बीएड चाहिए और प्लस यहाँ पर स्नातकोत्तर भी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 11-12 में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु विषय संबंधित होगा। फिजिक्स देख सकते हैं, केमिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, ये सब ये जो होगा डिग्रियाँ आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए जो भी अध्यापक के लिए एलिजिबिलिटी वो देख लीजिए। न्यूनतम 50% अंक के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्ति उपाधि DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या SICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech जो कि कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए, अथवा उसके समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होनी चाहिए। अथवा देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्ट्रीम में B या BTech की उपाधि तक कंप्यूटर से पोस्ट ग्रेजुएट तब भी भर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि हो तब भी भर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या समकक्ष एवं किसी भी विषय में स्नातकोत्तर है तब भी भर सकते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि तब भी भर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर ये सभी जो है DOEACC से जो है आपको A स्तर या B स्तर इस तरह से भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, है ना। जो भी BTech किए हैं वगैरह वो भी भर सकते हैं। ठीक है, जो BCA किए हैं वो भी भर सकते हैं। कंप्यूटर की बात हुई 11-12 के लिए। फिर MCA वगैरह पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी डिग्री लिए हुए हैं कंप्यूटर से तब भी आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C अथवा तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो तब भी आप भर सकते हैं। MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का होना जरूरी है, ये दिया गया। ठीक है, फिर देखिए हम संगीत विषय के लिए दिया गया है ना, कि 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्षार्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर देखिए 11-12 विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। वाणिज्य संकाय में 3 वर्षीय क्रमशः EPS अकाउंटेंसी एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु EPS अथवा अकाउंटेंसी जो लेखा जोखा अथवा बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति आवेदन। यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा यानी कि यहाँ पर ले लिया गया, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमाण पत्र की मान्यता जो है इसके बारे में बात की गई। ठीक है, फिर देखिए स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता संबंधित स्पष्टीकरण है, स्नातक के समतुल्य अर्हता संबंधित स्पष्टीकरण है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय पर आहूत शिक्षक पात्रता इसकी बात की गई। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर 1, उच्च माध्यमिक विद्यालयों अध्यापकों के लिए STET पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2012 से पूर्व जो नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 के लिए आयु सीमा दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं 21 वर्ष है। फिर यहाँ पर अधिकतम आयु अनारक्षित 37 वर्ष है। आयु सीमा में छूट जो मिलता है बिहार में वो मिलेगा आपको। अर्हता देख सकते हैं नीचे दिया गया कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा संबंधी पाठ्यक्रम दे दिया गया है, भाषा समान अध्ययन विषय एवं समान, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी सिलेबस के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह से सारा में दिया गया है, डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
और अन्य निर्देश भी आरक्षण वगैरह जो बिहार में मिलता है उस तरह से। मेन पर्पज़ था अभी कि क्या योग्यताएं हैं उसके लिए जो है वीडियो बनाई गई है।